हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सहसंयोजी बंध, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसा है, क्यों बनता है, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था एनिक बॉन्ड बनता कैसा है, क्यों बनता है, और एनिक बॉन्ड को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है। आज का टॉपिक है सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध बनता कैसा है, क्यों बनता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो सहसंयोजी बंध बनता है, तो ये बंध बनता कैसे और क्यों बनता है, इसके लिए 3 सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। इसमें से सबसे पहला सिद्धांत है लेविस लैग म्यूर सिद्धांत। लेविस लैग म्यूर सिद्धांत है, ठीक है। और दूसरा है संयोजकता बंध सिद्धांत, वेलेंस बाउंड थ्योरी। और तीसरा है आणविक कक्षक सिद्धांत, इसे बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये 3 सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। हम लोग आज देखेंगे लेविस लैग म्यूर सिद्धांत कि इसमें सहसंयोजी बंध बनता कैसे है, ठीक है। तो इसे जानने से पहले आप कुछ और जान लीजिए, ठीक है। जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, आवर्त सारणी, ठीक है। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रकार से रखा गया है। कौन कौन सा तत्व है, देखो आवर्त सारणी में जो तत्व है, ठीक है, आवर्त सारणी में जो तत्व है, क्या है, तत्व है, ये 3 प्रकार के हैं। ये तत्व कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला आ जाता है आपका धातु, मेटल, और तीसरा आ जाता है आपका उपधातु, उपधातु, ये क्या है आपका मेटलॉइड, और तीसरा आ जाता है आपका अधातु, मतलब नॉन मेटल, अधातु। तो धातु कौन सा है ये देखो, तो जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है आपका, एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी तत्व है वो सभी धातु है, वो सभी क्या है, धातु है। तो इसमें कौन कौन सा आता है ये देखो। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, 2 ग्रुप होता है, ये आपका 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 और ये ग्रुप नंबर 2। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट में जो 2 ग्रुप आता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये दोनों आपका धातु है, मेटल है, ये दोनों क्या है आपका, मेटल है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ग्रुप 1 में कौन कौन से, तो ग्रुप 1 में आता है हलिनकी रब से फरियाद, हलिनकी रब से फरियाद। और ग्रुप 2 में आता है बेटा मांगे कार स्कूटर। आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जो मैं ट्रिक बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कि बेटा मांगे कार स्कूटर में कौन कौन सा एलिमेंट आता है और हलिनकी रब से फरियाद में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है, ठीक है। तो जो आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ये क्या है आपका धातु है। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो आपका आता है अधातु। ये क्या है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट होता है आपका अधातु। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ तत्व ऐसा होता है जो उपधातु होता है, मेटलाइड होता है। तो उसमें कुछ तत्व है जो आप याद रख सकते हो। जैसे यहां हो जाएगा आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे क्या आता है आपका जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन के नीचे आता है आपका जर्मेनियम। उसके बाद हो जाएगा आपका आर्सेनिक, क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। और आर्सेनिक के नीचे क्या आता है आपका एंटीमनी, एंटीमनी मतलब Sb, ठीक, 4 हो गया। और 5वां आ जाएगा आपका टेल्यूरियम, 5वां क्या आ जाएगा आपका टेल्यूरियम। और जो 6वां है वो आ जाएगा आपका पोलोनियम। मतलब ये 6 ऐसे तत्व है जो सिर्फ अधातु, सॉरी, ये 6 तत्व है जो आपका उपधातु होता है, मेटोलाइड होता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि धातु, अधातु और उपधातु क्या है। और जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट और जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये तो एस और पी हो गया। जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है और एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं, तो ये दोनों जो ब्लॉक के एलिमेंट है ये भी आपका मेटल होता है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि प्योर मेटल होता है, बट इसमें एक मेटेलिक प्रॉपर्टीज होता है, मेटल के गुण होते हैं, इसीलिए हम इसे कहीं ना कहीं धातु मान सकते हैं, कहीं ना कहीं हम इसे मेटल मान सकते हैं। लेकिन जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो इन 6 तत्वों को छोड़ के आपका अधातु है। जितने भी तत्व सभी क्या आपका
अधातु है। ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूं अब। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि धातु, अधातु और उपधातु। मैंने आपको बता दिया कि कौन सा धातु है, कौन सा अधातु और कौन सा उपधातु है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि सहसंयोजी बंध बनता कैसे है, सहसंयोजी बंध बनता कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले ये जान लो कि आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध में क्या छोटा सा अंतर है, आप एक अंतर जान लो। ठीक है, तो जो आयनिक बंध बनता है, ठीक है, ये हो गया आपका आयनिक। ठीक है, आयनिक बंध जो बनता है ये बनता है आपका धातु और अधातु के बीच में। आयनिक बंध कब बनता है आपका? धातु और अधातु के बीच में, अधातु के बीच में बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका आयनिक बंध। लेकिन जो सहसंयोजी बंध होता है, लेकिन जो सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है, ये बनता है अधातुओं के बीच में। किसमें बनता है? अधातु। ठीक है, अधातुओं के साथ बनता है, मतलब दो अधातु मिलके सहसंयोजी बंध बनाएगा, दो अधातु मिलके सहसंयोजी बंध बनाएगा। सहसंयोजी बंध अधातुओं के साथ मिलके बनता है और आयनिक बंध धातु और अधातुओं के बीच में बनता है। तो मतलब जो आपका धातु होता है, मतलब जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होता है, ये क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। याद रख लो आप, बहुत बढ़िया से याद रख लो, एस ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब जो भी अधातु, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में जो अधातु होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक, इसे आप बहुत बढ़िया से याद रख लो। ठीक है, सहसंयोजी बंध बनता कैसा है और इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, सहसंयोजी बंध किसके बीच में बनेगा? पहला, सहसंयोजी बंध बनता है आपके अधातुओं में। सहसंयोजी बंध किसमें बनता है? आपका अधातुओं में। ठीक है, अधातुओं के बीच में, अधातुओं में सहसंयोजी बंध बनता है, पहला। दूसरा, सहसंयोजी बंध कब बनेगा? जब दो एटम है अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, साझेदारी से। क्या है मतलब? साझेदारी से बंध बन रहा है। तीसरा, जो बंध बनता है उन दोनों परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होनी चाहिए, मतलब विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर, ठीक है, अंतर बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत कम होनी चाहिए। और आपका चौथा पॉइंट आ जाएगा कि मतलब जब एटम एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, तब एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक बॉन्ड। अगर दो एटम है, ये हो गया आपका एटम ए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये हो गया एटम बी, इसके पास भी आपका एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके एक बॉन्ड बनाएगा। आपस में मिलके क्या करेगा? एक बॉन्ड बनाएगा। मतलब कैसे बनेगा? देखो, ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा बी। अब ये दोनों मिलके, दोनों साझेदारी करके एक बॉन्ड बनाएगा। तो हमें कैसा मिलेगा? ए और ये मिलेगा बी। दो परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा तो एक बॉन्ड बनेगा। क्या करेगा? एक बॉन्ड बनेगा। लेकिन क्या, जब ये चार इलेक्ट्रॉन, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? चार इलेक्ट्रॉन। और जब चार इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मतलब बनेगा आपका डबल बॉन्ड। अब जब परमाणु अपना तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तब बनेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें? ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन डबल बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सिंगल बॉन्ड के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब बनेगा आपका सिंगल बॉन्ड, और जब 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब बनेगा डबल बॉन्ड, और जब 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब बनेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। ये समझ आ गया आपको? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये बॉन्ड बनता कैसे है। अब हम लोग देखते हैं कि ये बॉन्ड बनता कैसे है। इससे पहले कि आप देखो कि ये बॉन्ड बनता कैसे है, आप कुछ और समझ लीजिए, ठीक है, जो बहुत बेसिक है। क्या है? बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल मतलब बाहरी कक्षक में, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो आप लोग, ठीक है, ये हो जाएगा बाहरी कक्षक में, ठीक है, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या करेगा? वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। लेकिन उसके बाहरी कक्षक में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। इसे आप बहुत बढ़िया से समझ लो। अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। आप लोग इसके एग्जाम्पल देख लो, सोडियम। ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, तो देखो इसमें 2 8 और 2 10 हो, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 4 से कम है इसका बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दान कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। अब देखो फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, मतलब 2 और 7। इसके बाहरी कक्षक में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ले लेगा, मतलब ग्रहण कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपना दान कर देगा। समझ गए आप? अब आप कार्बन का देखो। ठीक है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसमें 2 और 4। अब आप क्या करोगे? मैंने वो क्या बोला है, जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, और 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो सामने से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। लेकिन उसके पास अब एग्जैक्ट 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो 4 से कम है ना ही 4 से ज्यादा है। तब क्या करेगा? तो अब क्या करेगा ये कार्बन अब क्या करेगा? कभी कभी ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दान भी कर देगा और कभी कभी इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा। क्या करेगा ये? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये दान करेगा। कभी कभी इलेक्ट्रॉन को दान भी कर देगा और कभी कभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा? कभी कभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। यही कारण है कि जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, तब इसमें आता है पॉजिटिव चार्ज और बनता है कार्बोकेटायन। क्या बनता है? कार्बोकेटायन या फिर कार्बोधन आयन भी बोल सकते हैं। कार्बोकेटायन बनता है क्योंकि इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, बट इसके पास कितने? देखो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब अपने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है ये। और कभी क्या करता है कार्बन कभी दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और बनाता है आपका कार्बोएन आयन। मतलब अब इसका इलेक्ट्रॉन देखो, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रखा है। मतलब कभी कभी ये कार्बोकेटायन बनाता है और कभी कभी कार्बोएन आयन बनाता है। इसका रीजन यही है कि कार्बन कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और कभी इलेक्ट्रॉन दान भी कर देता है, क्योंकि इसके पास एग्जैक्ट 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और एक बात, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता क्यों है और इलेक्ट्रॉन्स को लेता क्यों? इसका 2 कारण है। पहला कारण आ जाएगा अष्टक को पूरा करने के लिए। क्या हो जाएगा? अष्टक पूरा करने के लिए। और दूसरा स्थायी होने के लिए। क्या?
स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ऐसा करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट शेल में और ये स्टेबल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन दान कर देता है या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, इसे आप समझ गए, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जब कोई भी दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, जब भी दो परमाणु या दो एटम आपस में जुड़ते हैं तब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब परमाणु आपस में जुड़ के अणु बनाते हैं। तो ये सहसंयोजी बंध के द्वारा जो परमाणु होता है वो जुड़ के दो प्रकार के मॉलिक्यूल बनाता है। सहसंयोजी बंध के द्वारा जो परमाणु जुड़ता है और जुड़ने के बाद ये दो प्रकार का अणु बनाता है या फिर मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल बनता है, इसे आप लोग हिंदी में अणु लिख लो यार, मॉलिक्यूल थोड़ा डिस्टर्ब होगा आप लोग को, है ना। तो दो प्रकार का जो अणु बनता है, ठीक है, अणु, ये दो प्रकार का अणु बनता है। ये इसमें जो पहला होता है आपका समपरमाणुक अणु होता है। क्या होता है आपका, देखो, समपरमाणुक अणु। ठीक है, ये हो गया। और जो दूसरा होता है आपका विषम परमाणुक अणु। क्या हो जाएगा, विषम परमाणुक अणु। अब देखो, जो समपरमाणुक अणु है इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Cl2, ठीक है, और हो जाएगा O2 और H2 हो जाएगा। और जो विषम परमाणुक अणु है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका CH4 और NH3। ठीक है, CH4 और NH3 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि सहसंयोजी बंध का परिभाषा, सहसंयोजी बंध का परिभाषा क्या होगा, देखो, जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को साझेदारी द्वारा बंध का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख लो, क्लोरीन को देखो। ठीक है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 हो गया, 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस एक और क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 2 4 2 6 और ये हो गया इसका 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। साझा कैसे करेंगे, देखो, ये हो जाएगा क्लोरीन और ये क्लोरीन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे साझा कर लेते हैं। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, इस वाले क्लोरीन के पास देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, ये स्टेबल हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट भी हो गया। और इस वाले क्लोरीन को भी देखो, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट भी हो गया। मतलब सहसंयोजी बंध का बनना दोस्ती करना है। दोस्त कब बनता है, जब मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगा और वो अपना हाथ आगे बढ़ाएगा और हम लोग हाथ मिलाएंगे, तभी दोस्ती होती है। उसी प्रकार ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों अपना इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और बंध बनाते हैं। दोस्ती को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि बंध बोल सकते हैं। दोस्त एक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। उसी प्रकार जो दो एटम होता है वो आपस में एक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, और जब ये एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए देता है, तब जब बंध बनता है उस बंध को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि ये साझेदारी से बनता है। आप लोग ये सहसंयोजी से आप समझ सकते हो। सह मतलब क्या होता है, सहसम्मति से सुना होगा कि ये जो आज का प्रोग्राम है वो सहसम्मति से संपन्न हुआ, मतलब सभी के मदद से आज का प्रोग्राम संपन्न हुआ। उसी प्रकार हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि सहसंयोजी बंध मतलब सभी के, मतलब इन दोनों परमाणु के मदद से, इन दोनों परमाणु के हामी भरने से हुआ है। ये कोई भी एक परमाणु आगे से होके सहसंयोजी बंध नहीं बना सकता। जब तक दूसरा परमाणु हेल्प नहीं करेगा सहसंयोजी बंध बनेगा ही नहीं, इसको आप एक बढ़िया से समझ सकते हो। देखो, सबसे पहले यहां जाएगा आपका आयनिक बंध। क्या हो जाएगा, आयनिक बंध, ठीक है, आयनिक बंध। और यहां जाएगा आपका
सहसंयोजी, ठीक है, सहसंयोजी बंध। तो जो आयनिक बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है, हम लोग शादी कराते थे, जैसे क्या होता है उसमें निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। एक में पॉजिटिव चार्ज है और एक में निगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण होता है जैसे कि एक लड़की और एक लड़का के बीच में आकर्षण होता है, तो क्या होता है, इसमें शादी हो जाता है। उसी प्रकार इसमें आकर्षण होता है और क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाता है, मतलब इसमें क्या होता है, विवाह होता है। आयनिक बॉन्ड मतलब विवाह होता है। और जो सहसंयोजी बॉन्ड है इसमें क्या होता है, दोस्ती होता है। क्या होता है, इसमें दोस्ती होता है। इससे आप बहुत बढ़िया से समझ लो, आयनिक बॉन्ड मतलब विवाह और सहसंयोजी बंध मतलब दोस्ती। सहसंयोजी बंध मतलब दोस्ती। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन को साझेदारी में दे रहा है और साझेदारी करने के बाद एक नया बंध बना रहा है, जिसे हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। ऑक्सीजन में देख लो, ऑक्सीजन में क्या होता है, यह हो गया आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसी प्रकार एक और ऑक्सीजन है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ दोनों ऑक्सीजन अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, साझेदारी में पार्टिसिपेट कराते हैं और ये क्या होते हैं, अपने आप को फिर स्टेबल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन का भी देख लो, 1 2 3 4 5 6। तो ये कुछ इस प्रकार का बॉन्ड बनाएगा ऐसे। अब देखो ये ऐसा मिल गया, बॉन्ड बन गया, और ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन और इस 2 बॉन्ड का 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गया। उसी प्रकार ये वाला ऑक्सीजन भी 4 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो 2 बॉन्ड बनने के लिए यूज हुआ है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और ये स्टेबल हो गया। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता कि इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये मुझे कैसे पता। तो देखो इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया पहले सेल में, दूसरे सेल में हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यही तो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई। जो 6 इलेक्ट्रॉन है यही तो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और मैंने आपको क्या बताया है, जितना इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए रहेगा वो उतना ही बॉन्ड बनाएगा। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए यहां पर से 2 बॉन्ड बनाया है। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 बॉन्ड, ठीक है। उसी प्रकार आप नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन में होता कैसे है, जो N2 ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। N2 स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो इसमें 2 नाइट्रोजन मिलते हैं, ठीक है, 2 नाइट्रोजन मिलते हैं। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कैसे पता चला मुझे, देखो कैसे पता चला मुझे, देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में आ गया, बचा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यही तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में मैंने लिखा है। आपको 3 क्लास से मैं बताते आ रहा हूँ कि वैलेंस सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कैसे देखते हैं कि कितना है, जैसे आपको देखना है। लेकिन यहाँ होना था 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना था, लेकिन इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसका नाइट्रोजन का, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लेगा। इसे आप यहाँ डाल दो और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा के आप यहाँ कर दो, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेगा और क्या बनाएगा, देखो नाइट्रोजन ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है, और ये नाइट्रोजन के पास फिर 3 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है। तो ये क्या करे, 5 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 को ले लेगा, मतलब 5 3 8 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का हो गया और ये स्टेबल हो गया, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार 5 यहाँ और 3 यहाँ, ये स्टेबल हो गया और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार सहसंयोजी बंध बनता है। इस प्रकार क्या बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है।
और मैंने एक चीज आपको बताया था, क्या बताया था, सहसंयोजी बंध या फिर आयनिक बॉन्ड बनने के बाद उसके वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जितना भी वैलेंस शेल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन जो बॉन्ड नहीं बनाया है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाया है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्सीजन के पास देखो कितने एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाया है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाया है, मतलब ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन रहता है। और नाइट्रोजन में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाए हैं, ये क्या है आपका एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाइट्रोजन में 1 एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन रहता है। क्लोरीन में देखो, क्लोरीन में सिर्फ 1 बॉन्ड बना है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिया, बचा कितना 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास 3 एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है। कितना एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 3 एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो मैंने जितना भी 3 एग्जाम्पल बताया ये आपका समपरमाणुक अणु का एग्जाम्पल है। क्या है आपका समपरमाणुक अणु का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखने वाले हैं विषम परमाणुक अणु का एग्जाम्पल। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, विषम परमाणुक अणु का एग्जाम्पल। मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं विषम परमाणुक अणु। ठीक है, तो इसमें देखो विषम परमाणुक अणु का एग्जाम्पल है आपका CH4। तो मैंने आपको क्या बताया कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हो गया कार्बन और इसके पास ये हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। और उसे क्या होना है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, कहीं से लेगा। और कार्बन में देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, मतलब 2 और 4, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है यही है यहाँ का जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो ये 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना था यहाँ, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के 4 इलेक्ट्रॉन कहीं और से लेगा। तो ये जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाता है और ये यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग कर लेगा और बॉन्ड बना लेगा। इसीलिए आपका कार्बन CH4 कुछ इस प्रकार से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन में क्या होता है। नाइट्रोजन मतलब NH3 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल मैंने आपको बताया 5 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 हाइड्रोजन है। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ। ये क्या करेगा, ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बना लेगा। 3 बॉन्ड बन रहा है इसके पास, देखो ये 3 बॉन्ड बना, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा। ये बन गया आपका अमोनिया NH3। इस प्रकार बनता है आपका सहसंयोजी बंध। तो आप सहसंयोजी बंध कैसे बनेगा ये आप सीख गए। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है सहसंयोजी बंध, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बनता है। किसी भी एक परमाणु के मर्जी से नहीं बनता है सहसंयोजी बंध, किसी भी एक परमाणु के मर्जी से सहसंयोजी बंध नहीं बनता है। जब तक सामने वाले परमाणु बोलेगा कि मैं भी सहसंयोजी बंध या फिर बॉन्ड बनाने के लिए राजी नहीं हूं, तब तक बंध नहीं बन सकता। क्योंकि मैं अपना पैसा दूंगा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा तो थोड़ी बंद बनेगा भाई। इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे देता है और बंद बना लेता है, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ऐसे बंद बना लेता है। तो ये तो हो गया सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध के लिए इतना बहुत है। आप सहसंयोजी बंध मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से आप किसी भी स्ट्रक्चर को बना सकते हो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन द्वारा आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाऊंगा। ये जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बताऊंगा मैं आपको, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और उस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि यह अणु कब बनता है, जब बहुत सारा परमाणु आपस में मिलता है तब अणु बनता है। जैसे ये क्या है, ये आपका एक परमाणु है, ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु। अब ये सभी परमाणु मिलकर एक अणु बनाया है। ये क्या है, अपने आप में अलग अलग परमाणु था और ये क्या अपने आप में एक अलग से अणु है।
और मैंने किसके एग्जाम्पल बताया, विषम परमाणु अणु, मतलब बहुत सारे परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। सम परमाणु अणु को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और विषम परमाणु को हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आपको समझ आ गया होगी कि सहसंयोजी बंध बनता कैसे है। ठीक है, सहसंयोजी बंध बनता कैसे है। देखो भाई, कोई भी बच्चा इसको समझ नहीं पाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप में पढ़ने की जुनून है, जज्बा है, तो आप इसको इजीली समझ जाओगे। लोग भले ही ऐसे बोलते हैं कि भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं होता है। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं होता, उसे बार बार और स्वयं को लिखनी पड़ती है। उसे बार बार और स्वयं को लिखनी पड़ती है, क्योंकि भाई भाग्य कोई दस्तावेज थोड़ी है। जैसा आप कर्म करोगे, जैसा आप मेहनत करोगे, वैसे आपको फल मिलेगा। आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा, मेरा मेहनत का फल मुझे मिलेगा। आप जितना मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, सहसंयोजी बंध में इतना बहुत है, आप इतना पढ़ लो, सहसंयोजी बंध आपके लिए बहुत ज्यादा है। इतना आप सीख लो कि सहसंयोजी बंध में होता क्या है। ठीक है, जब कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको कोई पढ़ाई करने का मौका मिला है, आप पढ़िए। अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत कीजिए, अपॉर्चुनिटी को आप चैलेंज बनाइए, उसे चैलेंज के रूप में ले लीजिए कि हाँ मुझे ये करना, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। और जब आप कर लोगे, उस दिन आप अपने आप को देखोगे कि आप किस पोजीशन में हो। लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। अभी आपको कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन आप जिस दिन कुछ कर जाओगे, उस दिन आपको लोग जानना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, बढ़िया से नोट्स समझिए। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग यार मेरे जो वीडियो है उसको बढ़िया से देखो। लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। कई लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, यार मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोग लाइक कर दिया करो, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो आप कर दिए हो जो देख रहे हो उन लोग, लेकिन जिन लोग नए हो चैनल में उन लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए डेली लेकर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, इस प्रकार मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। पढ़ते रहिए।